हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोगों को मेरी यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी टेक्नीशियन से स्वागत। तो दोस्तों, आज मैं फिर एक बार डीएसएसबी लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ, जो आपके लिए आने वाले सभी एग्जाम के लिए, चाहे लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो या लैब टेक्नीशियन का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन आंसर है। जो आपको किसी भी तरह के एग्जाम देने जाएंगे, खास करके लैब टेक्नीशियन का, तो उसमें सभी में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा ये क्वेश्चन आंसर, यदि आप देखे रहेंगे तो, ठीक है, या सोल्व किए रहेंगे तो, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा हूं कि इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं और इसमें बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन सब है, तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को आप बारीकी से देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में कुछ कुछ चीजें जो है मैं डिटेल से भी बता दिया, जो कि बहुत ही आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो आइए अब ज्यादा देर नहीं करते हुए तो आपको लेके चलते सीधा पॉइंट पे। तो पिछले दिन जो क्वेश्चन जो करवाए थे, कहाँ तक करवाए थे, तो 37 नंबर क्वेश्चन तक करवाए थे, ठीक है। अभी भी जो है आपका 63 क्वेश्चन अभी भी बाकी है, तो हमको लगता नहीं एक वीडियो में कवर हो पाएगा, क्योंकि एक वीडियो में कम से कम 2 घंटा लग जाएगा, कि इतना थोड़ा डिस्कस करते हुए नहीं 2-1.5 घंटा लग ही जाएगा इतने क्वेश्चन में। तो देखता हूँ कहाँ तक हो पाता है यार, तो मैं कर पाऊंगा, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है पहला, देखिए 137 तक मैंने पिछले क्वेश्चन करवा दिया था, आज जो है 38 से स्टार्ट करूंगा। तो 38 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 38, टी रेटिकुलोसाइट्स आर स्टेन विथ व्हिच टाइप्स ऑफ स्टेन। बोला गया कि इसमें जो है कि रेटिकुलोसाइट स्टेन जो है, तो क्या बोला गया है कि रेटिकुलोसाइट काउंट करने के लिए हम लोग कौन सा स्टेन यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका क्रिस्टल वॉयलेट, बी में हेमाटोक्सिलिन, और सी में क्या दिया, ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, ईओसिन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, पिछले जो है पिछले वीडियो में आपको शायद 37 नंबर करवाए थे कि नहीं करवाए थे पता नहीं, एक बार मैं पिछले क्वेश्चन का भी आंसर बता देता हूँ। पिछले क्वेश्चन 137 का, ये कंडीशन इन व्हिच आरबीसी काउंट इज इंक्रीज इज नॉन एज। तो पिछला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, पॉलीसाइथेमिया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आता है थैलेसेमिया, एनीमिया तो जानते हैं आप किसको बोलते हैं, एक आता है थैलेसेमिया। थैलेसेमिया क्या है, थैलेसेमिया क्या है, एक तरह से जेनेटिकल क्या है, एक डिजीज होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है आपका हीमोग्लोबिन आरबीसी जो होता है इसमें डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है O2 सप्लाई जो होता है हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में कम हो जाता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। ये क्या थैलेसेमिया क्या होता है, पेरेंट टू चिल्ड्रन क्या होता है, ये ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग, इसको जेनेटिकल डिजीज बोलते हैं, ठीक है। ल्यूकेमिया तो आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 138 में, अभी मैंने क्वेश्चन बताया था कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 138 का। तो 138 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू। क्या हो जाएगा, ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, इसी का दूसरा नाम होता है सुप्रा वाइटल स्टेन। क्या है इसका दूसरा नाम, सुप्रा वाइटल स्टेन, इसी को हम लोग बोलते हैं किसको, तो ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू को। अब बात है क्रिस्टल वॉयलेट, नंबर 1 में दिया है क्रिस्टल वॉयलेट है क्या, तो क्रिस्टल वॉयलेट हम लोग यूज करते हैं ग्राम स्टेन में, ठीक है, एज ए प्राइमरी स्टेन के हिसाब से इसको हम लोग यूज करते हैं, किसको, तो ग्राम स्टेन को। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी एक क्वेश्चन डाला था इसी पे कि ग्राम स्टेन का कौन कौन सा प्राइमरी स्टेन होता है, प्राइमरी स्टेन कौन कौन सा है ग्राम स्टेन का। तो वहाँ पर क्रिस्टल वॉयलेट मैंने 3-4 ऑप्शन दिया है, तो उसमें से 2 जो ऑप्शन है, 2 ऑप्शन जो उसका राइट आंसर होगा प्राइमरी स्टेन, उसको ग्राम स्टेन के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें देखे थे हम बहुत सारे लड़का लोग जो है उसमें गलत आंसर दिए हैं, ठीक है। तो अब आगे क्रिस्टल वॉयलेट किसके लिए आप जानते हैं, ग्राम स्टेन के लिए, जिसमें क्या होता है हम लोग बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, ठीक है, ग्राम स्टेन के द्वारा। इसके बाद हेमाटोक्सिलिन स्टेन आप लोग जानते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी हम लोग इसको यूज करते हैं। इसके बाद ईओसिन क्या है, एक बेसिक
नेचर का स्टेन होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी दोनों में इसको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप यूसिन का यूज देखे होंगे, आप डिफरेंशियल काउंट करते हैं वहाँ भी इसका जरूरत पड़ता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 139। 139 में कहते हैं विच मेथड यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ ESR। तो इसमें जो है कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं ESR के लिए? वेस्टर्न ग्रेन मेथड, ड्यूक मेथड, सेलिस मेथड, आइविज मेथड। तो इसमें हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो आप सभी लोग जानते होंगे, मैंने इसको बार बार बताया। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेस्टर्न ग्रेन मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं ESR करते हैं। ठीक है, और एक मेथड मैंने आप लोगों को मैंने उस समय ESR के लिए जो है कितने तरीके से हम लोग करते हैं ESR, इसे पिछले वाले वीडियो में बताया था मैंने, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके इसका जो है ट्यूब का लंबाई कितना था, कितना इसका इंटरनल डायमीटर था। मैं बार बार आप लोगों को रिपीट कर दिया इतना सारा, तो बार बार करना उचित भी नहीं रहता, लेकिन हम बार बार इसीलिए रिपीट करते हैं ताकि आपको याद रहे और भूले ना। ठीक है, तो इसका इंटरनल डायमीटर क्या होता है? 2.5 होता है। इसके बाद वेस्टर्न ग्रीन का जो टोटल लंबाई होता है वो कितना होता है? तो 300 mm का होता है, लेकिन 200 mm क्या होता है? उसका ग्रेजुएटेड होता है। ठीक है, 200 mm क्या होता है? हम लोगों का मापन होता है जो ग्रेजुएटेड होता है। ठीक है, अब तो इसमें क्या होता है, वह इसमें जो होता है आपका ब्लड कितना लगता है, ये सारा का सारा चीज़ मैंने बताया था। ठीक है, तो 2.5 डायमीटर बता ही दिया मैंने, 300 पूरा लंबाई होता है इसका। ठीक है, अब आता है ड्यूक मेथड। ड्यूक मेथड क्या है और सेलिस मेथड में क्या है? ड्यूक मेथड से पहले मैं सेलिस मेथड बताता हूँ। सेलिस मेथड क्या है, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं हीमोग्लोबिन डिटर्मिनेशन करते हैं सेलिस मेथड के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आता है ड्यूक मेथड, एक आता है, एक है आइविज मेथड। तो ये दोनों मेथड क्या है? तो आइविज मेथड जो है हम लोग का और ड्यूक मेथड, ये दोनों को दोनों हम लोग क्या करते हैं ब्लीडिंग टाइम के लिए यूज करते हैं। ये दोनों मेथड क्या होता है? BT करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें नॉर्मल रेंज क्या होता है BT का? ठीक है, तो नॉर्मल रेंज जो BT का होता है तो 1 to 6 मिनट होता है, ये याद रखिएगा आपको लोग। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको कुछ आता रहेगा पॉइंट, मैं आपको डिटेल्स बताते रहूँगा। जैसे अभी यहाँ पे ड्यूक और एविज के बारे में बता दिया मैंने। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 140 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए फॉल इन ल्यूकोसाइट काउंट बिलो 4000 mm ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज। इसे ये बोला गया है कि ब्लड जो है आपका 400 mm 4000 पर cm से कम हो जाएगा WBC, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? उस कंडीशन क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए ल्यूकोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर बी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ऑप्शन नंबर सी ल्यूकोपेनिया और ऑप्शन नंबर डी ल्यूकेमिया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ल्यूकेमिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉरी, ल्यूकोपेनिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ल्यूकोपेनिया। ठीक है, ल्यूको माने होता है व्हाइट ब्लड सेल और पेनिया माने होता है कम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ल्यूकोपेनिया हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका ल्यूकोसाइटोसिस। जानते हैं कि ल्यूकोसाइटोसिस माने कि क्या होता है? WBC का प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? WBC के क्या होता है? प्रोडक्शन, जो पूरा प्रक्रिया होता है बनने में। ठीक है, ग्रोथ प्रोडक्शन जो होता है, मैच्योर सेल जब बनता है उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। जैसे वहाँ पे क्या बोलते थे? इरेथ्रोपोइसिस बोलते थे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ल्यूकोसाइटोसिस में ज़्यादा से ज़्यादा आपका WBC बनना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया माने जानते हैं आप लोग, प्लेटेड वहाँ पे क्या होता है? डिग्री होता है। ल्यूकेमिया आप जानते हैं, ल्यूकेमिया में क्या होता है आपका? WBC सेल जो होता है, एबनॉर्मल सेल जो बोलते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादातर आपको कैंसर सेल जो होता है, कैंसर के कंडीशन में आपको देखा जाएगा। ठीक है, ल्यूकेमिया, कैंसर कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया बोलते हैं। इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 141 में क्या दिया है कि व्हिच स्टेन इज यूज्ड फॉर डिफरेंशियल काउंट। इसे बोला गया व्हिच स्टेन हम यूज इन द डिफरेंशियल काउंट। हम लोग कौन सा स्टेन यूज करते हैं डिफरेंशियल काउंट करने के लिए? तो मोस्ट कॉमनली जो यूज करते हैं क्या करते हैं? लीसमन स्टेन करते हैं। और भी दूसरा हम लोग यूज कर सकते हैं, कौन सा कर सकते हैं? जिम्सा स्टेन कर सकते हैं, राइट स्टेन कर सकते हैं, JSB स्टेन कर सकते हैं। क्या समझे? ये सारे स्टेन हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफरेंशियल काउंट करने के लिए यूज करते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन और एरेज हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछ सकता है कहीं पर भी कि रोमनोस्की स्टेन किसे कहते हैं? रोमनोस्की स्टेन कौन कौन सा है? तो ये लिस्मन स्टेन है, जिम्सा स्टेन है, राइट स्टेन है, फील्ड स्टेन है, जेनर स्टेन है। ये सारे के सारे क्या होता है? ये रोमनोस्की स्टेन है। और इसको हम लोग डिफरेंशियल काउंट के लिए हम लोग भी यूज करते हैं और
पैरासाइटिक स्टेन के लिए यूज करते हैं डिटेक्शन करने के लिए, जैसे कि मलेरिया पैरासाइट के लिए हम लोग डिस्मल स्टेन भी यूज कर सकते हैं और जिम्सा स्टेन भी यूज कर सकते हैं। ये सब जो है हमारा राइट स्टेन, इसको हम लोग कहते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग सॉरी रोमनोस्की स्टेन, इस सभी को हम लोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं एल्बर्ट स्टेन पे। एल्बर्ट स्टेन क्या है? तो एल्बर्ट स्टेन जो होता है क्या होता है, ये हम लोग कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया जिसको बोलते हैं डिप्थेरिया को क्या कहते हैं डिटेक्शन करने के लिए हम लोग इसको क्या कहते हैं स्टेन करते हैं। इसमें तो डिटेक्शन क्या करते हैं, तो इसमें मेटोक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होता है, उस ग्रेन्यूल्स को हम लोग यहाँ से डिटेक्शन करते हैं। इसके कारण हम लोग पता चलता है कि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया जो है ये पॉजिटिव है पेशेंट। इसके बाद आता है ग्राम स्टेन। अभी मैंने बताया था ये हम लोग करते हैं किसके डिफरेंशिएट करने के लिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, इसके बाद होता है आपका एक्रेडिन स्टेन, ये हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे यूज करते हैं इसको, तो हम लोग यूज करते हैं क्या कहते हैं इसको उस डिपार्टमेंट को कहते हैं, चलिए मैं बताता हूँ डीएनए और आरएनए को डिटेक्शन करने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं एक्रेडिन जो होता है स्टेन यूज करते हैं, इसको बोलते हैं मोलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, वहाँ से हम लोग इस डिपार्टमेंट से ये आता है, तो ज़्यादातर वहाँ पे ये इसको यूज होते हैं मोलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी में। अब आते हैं प्लेटलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 42। प्लेटलेट हैव विच कलर ग्रेन्यूल्स। बोला गया है कि प्लेटलेट का किस तरह के ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो इसका क्या होता है पिंक होता है। क्या होता है? पिंक पर्पल होता है इसका कलर होता है। ठीक है, क्या होता है पिंक पर्पल। ठीक है, या तो कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा लाइट ब्लू कहीं कहीं दिया रहता है, तो लाइट ब्लू भी आप ऑप्शन जैसा रहेगा आप वैसे कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट इन न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल में कितना लोब्स प्रेजेंट होता है, तो आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा 2 to 6 लोब देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 to 6 ऑप्शन में है, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सॉरी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया गया, व्हिच लिकोसाइट प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासाइटिक रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रोफिल, ऑप्शन नंबर बी यूसिनोफिल, सी लिम्फोसाइट, डी मैक्रोफेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्नोफिल। क्या होता है हमारे अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन में हम लोग ये काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया गया है कि इन चिल्ड्रेन बोन मैरो बायोप्सी इज टेकन फ्रॉम। इस चिल्ड्रेन में जो होता है बोन मैरो बायोप्सी करने के लिए हम लोग कहाँ से सैंपल कलेक्शन करते हैं, तो इसका जो करते हैं हम लोग कहाँ से पेल्विक बोन से, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है पेल्विक बोन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इलियक क्रेस्ट। पेल्विक और इलियक क्रेस्ट दोनों जगह से हम लोग करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे इलियक क्रेस्ट। ठीक है, और यदि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पेल्विक बोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पेल्विक बोन, या आप उसको बोल सकते हैं इलियक क्रेस्ट। ठीक है, क्रेस्ट। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच मेथड ऑफ प्लेटलेट काउंटिंग इज प्रिफर्ड फॉर एक्यूरेट काउंट। इसमें बोला गया है 46 नंबर क्वेश्चन में कि एक्यूरेट काउंट करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड प्लेटलेट काउंटिंग करने के लिए यूज करते हैं, स्लाइड मेथड, क्लोरीमेट्री मेथड, होल्डर मेथड, या तो काउंटिंग चेंबर मेथड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 काउंटिंग चेंबर मेथड हम लोग क्या करते हैं इसको यूज करते हैं एक्यूरेट काउंट करने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया है कि व्हिच डाइल्यूएंट इज गुड फॉर आरबीसी एंड प्लेटलेट और आरबीसी काउंट करने के लिए, प्लेटलेट और आरबीसी काउंट जो है उसको करने के लिए कौन सा यहाँ पे जो है डाइल्यूएंट हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फॉर्मोलिन जो होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फॉर्मेलिन। ठीक है, फॉर्मेलिन, जैसे कि आप देख लीजिए डेसिस फॉर्मल साइट्रेट जो होता है इसमें आपका क्या क्या रहता है, ट्राइसोडियम साइट्रेट रहता है,
और डिस्टिल वाटर रहता है और 40% फॉर्मलिन होता है। ये इसका कॉम्पोजिशन है जो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, आरबीसी काउंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इसके बाद जो आता है प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट में जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं वो क्या क्या उसको भी बोलते हैं डैसिस फ्लूइड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, डैसिस फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, डैसिस फॉर्मल सेटेट। ये हमेशा याद रखें, ये थोड़ा डिस्टर्ब आपको कंफ्यूजन कर सकता है कहीं पर भी, क्योंकि हम लोग जो आरबीसी से काउंट के लिए यूज करते हैं डाइल्यूटिंग फ्लूइड उसको बोलते हैं डैसिस फॉर्मल सेटेट। एक और यूज करते हैं हम लोग आरबीसी काउंट करने के लिए, उसको बोलते हैं हेम्स फ्लूइड। और एक और करते हैं, कोई अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो और प्लेटलेट का जो करते हैं हम लोग वो किसके, उनका नाम क्या है, डैसिस फ्लूइड। और आरबीसी काउंट करने के लिए यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डैसिस फॉर्मल साइट्रेट। ये याद रखिए। तो डैसिस फ्लूइड जो हम लोग प्लेटलेट काउंट के लिए यूज करते हैं उसमें क्या क्या रहता है कंपोजिशन, सोडियम साइट्रेट, फॉर्मलिन और ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू रहता है, और इसके साथ साथ डिस्टिल वाटर रहता है। ठीक है, देखिए दोनों जगह क्या है, फॉर्मलिन जो होता है यूज होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मलिन। कहीं पर भी फॉर्मल साइट्रेट नहीं लिखा हुआ है, ना ही डैसिस फ्लूइड में, ना ही आपका जो आरबीसी डैसिस फॉर्मल साइट्रेट फ्लूइड में, दोनों में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि फॉर्मल साइट्रेट। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मलिन। यदि प्लेन डिस्टिल वाटर दिया रहता तो डिस्टिल वाटर भी दे सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 148 में कह दिया व्हिच प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय प्लेटलेट। यहाँ पूछा गया कि कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो प्लेटलेट के द्वारा सिंथेसाइज होता है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई थिंक इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द एल्बुमिन। बट आप लोग जो है हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, मैं भी एक बार चेक कर लूंगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो व्हिच प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय प्लेटलेट, तो मेरे हिसाब से तो इसका एल्बुमिन होगा शायद। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि क्वेश्चन नंबर 49 कि व्हाट इज द नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम्स बाय ड्यूक मेथड। अभी मैंने कुछ देर पहले कोई ऑप्शन आया था, उसमें मैंने बताया था ड्यूक और आईवी दोनों लिखा हुआ था, तो वहां पे क्या दिया, मैंने बता दिया था कि 1 to 6 मिनट क्या होता है ब्लीडिंग टाइम का नॉर्मल रेंज होता है। ठीक है, क्या होता है 1 to 6 मिनट होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है ऑप्शन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, ऑप्शन नहीं क्वेश्चन नंबर 50 है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड जनरली डज नॉट क्लॉट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हिच सब्सटेंस इन द यूटेराइन वॉल। बोला है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है, जो वुमेन लोगों को पीरियड आता है मंथली में, तो उसमें क्या होता है, जो ब्लीडिंग होता है तो वो क्लॉट क्यों नहीं होता है, वो ब्लड जो होता है क्लॉट क्यों नहीं होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया। तो क्यों नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है थ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है प्लाज्मिन एक्टिवेटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है एंटीकोगुलेंट्स, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है हीरोडुइन बोला गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एंटीकोगुलेंट वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी कारण क्या होता है ब्लड जो होता है मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है वो क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो होता है मेंस्ट्रुअल ब्लड आप लोग जानते हैं कि 28-29 डेज के बाद जो होता है ओवम जो होता है रिलीज होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है वहां पे ब्लीडिंग ऑकर होता है ड्यू टू इंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक डाउन होने के कारण क्या होता है वहां से फिर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं 151 मोस्टली RH एंटीबॉडीज आर व्हिच क्लास। इसे बोला गया है कि मोस्टली जो RH एंटीबॉडी जो है किस क्लास के होते हैं, IgD, IgG और IgM। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IgG क्लास का होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला गया है, अब आया है क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला गया है कि द रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज नोन एज। एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस, ऑटो एग्लूटिनेशन,
एग्लूटिनेशन या पेन एग्लूटिनेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एग्लूटिनेशन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन। ठीक है, अब क्या होता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब चलते हैं। यहाँ पे जो देखिए एक दिया है कि पेन एग्लूटिनेशन, पेन एग्लूटिनेशन में होता है ऑटो एंटीबॉडीज रिएक्शन होने का जो एग्लूटिनेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग पेन एग्लूटिनेशन। ठीक है, हिमोलाइसिस जानते हैं कि आरबीसी को लाइसिस होना हिमोलाइसिस बोलते हैं। ऑटो एग्लूटिनेशन माने खुद का जो होता है एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी में क्या होता है अपने आप रिएक्शन होने के कारण क्या होता है वहाँ पे एग्लूटिनेशन ऑकर होता है, उसे बोलते हैं ऑटो एग्लूटिनेशन। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 है। तो एग्लूटिनेशन डेवलप इन द एम्ब्रायो आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ कॉन्सेप्शन। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आई थिंक इस क्वेश्चन को जो है ये आई थिंक इसका मेरे हिसाब से इसका 30 होना चाहिए, बट आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो क्योंकि इसका नंबर इसका तो मेरे को पता नहीं है इसलिए मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, इसको मेरे को देखना पड़ेगा, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, अगेन या तो कोई अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करवाऊंगा, जो भी क्वेश्चन पेपर होगा कोई स्टूडेंट यदि भेजेगा हमको तो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, जैसे कहीं से मेरे को उपलब्ध होता है क्वेश्चन आंसर तो मैं आपको लोगों के बीच में आता हूँ लेकर के। तो जैसे ही इसका कोई क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तो वहाँ पे मैंने आपको ये 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या पूछा गया, कंटेंट ऑफ विच मिनरल इज इंक्रीज इन सेल ड्यूरिंग कोल्ड स्टोरेज ऑफ ब्लड। तो कोल्ड स्टोरेज ऑफ ब्लड, जैसे कि ब्लड बैंक में हम लोग क्या करते हैं कोल्ड स्टोरेज में ब्लड को रखते हैं, तो उस समय क्या होता है कि कौन सा ऐसा इसमें से मिनरल्स है जो इंक्रीज होने लगता है। इसमें जाहिर सी बात है इसमें कौन सा होता है, पोटेशियम, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है हमारा आरबीसी ऑटोलाइसिस होने लगता है, ऑटोलाइसिस माने ब्रेक डाउन होने लगता है, तो इसमें क्या होता है आपका पोटेशियम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है, जिसके कारण क्या होता है आपको पोटेशियम आपको देखने को मिलेगा ज़्यादा। यदि आप प्रैक्टिकली आप देखे होंगे, यदि इलेक्ट्रोलाइट जो मशीन होता है आप चलाए होंगे बायोकेमिस्ट्री मशीन में, तो आपको याद होगा कि यदि आपको हिमोलाइसिस ब्लड आता है तो उसमें पोटेशियम आपको इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। तो यदि आपका हिमोलाइज ब्लड है तो उससे आप सोडियम पोटेशियम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पोटेशियम हाई लेवल को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट प्रीवियसली कलेक्टेड फ्रॉम द सेम पर्सन इज कॉल्ड एज। बोला गया कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, और या बोला आप चाहे आप ब्लड को ट्रांसफ्यूज कीजिए चाहे ब्लड प्रोडक्ट को ट्रांसफ्यूज कीजिए, जो सेम पेशेंट को, जैसे किसी पेशेंट को आप अभी ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूज करेंगे तो उससे पहले क्या करता है ब्लड कोई भी काम जैसे मेजर सीजर होने लगता है कुछ होने लगता है उससे पहले क्या करते हैं बहुत सारे पेशेंट को कि उसी की बॉडी से क्या होता है ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट होता है निकाल के रख लिया जाता है, स्टोर में कर लेता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है जब उसका सक्सेसफुली हो जाता है आपका सीजर, तो उसके बाद क्या करते हैं उसी ब्लड को फिर से दोबारा उसको क्या कहते हैं ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ये सिस्टम जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन। क्या बोलते हैं उसको, ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सेम पर्सन को, जैसे एक आदमी है उसी का ब्लड क्या होता है पहले कलेक्ट करके रख लिया जाता है, बाद में फिर उसी को ट्रांसफ्यूज किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन। समझ में आया, इसको क्लियर हुआ। इसका मतलब यह कि एक बार में क्लियर कर, जैसे कि ये एक पर्सन है। ठीक है, ये क्या है, ये एक पर्सन है, इसको क्या होता है, इसको क्या करते हैं पहले ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट जो होता है इससे क्या होता है कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, कलेक्शन कर लेता है, बाद में फिर कोई काम सीजर उजर होने के बाद फिर क्या करता है इसी का ब्लड प्रोडक्ट जो होता है फिर इसको क्या करते हैं कर दिया जाता है ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है इसी के शरीर में। तो इस तरह के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं ऑटोलोगस, इस तरह के ट्रांसफ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन। समझ में आया। इसके बाद है 56 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हिच रिएजेंट इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टेन इन ग्राम स्टेन। अब भी मैंने आपको बताया कि कुछ देर पहले जो एक क्वेश्चन आया था, पता नहीं वहां पर क्या क्वेश्चन था, तो वहां पर मैंने बताया था आपको क्रिस्टल वायलेट जो होता है
क्या कौन सा स्टेन होता है? ग्राम स्टेन का क्या होता है? प्राइमरी स्टेन होता है। क्या होता है? ग्राम स्टेन का यह प्राइमरी स्टेन होता है। और कौन, मैंने आपको बताया था कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था इसके साथ। और कौन सा एक स्टेन है जो प्राइमरी स्टेन के रूप में हम लोग यूज करते थे? मिथिलीन ब्लू करते हैं। मैंने आपको सही बताया था, मिथिलीन ब्लू भी हम लोग क्या करते हैं? प्राइमरी स्टेन के रूप में हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कहाँ पे? ग्राम स्टेन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सेफ्रालिन क्या है? सेफ्रालिन इसका सेकेंडरी स्टेन है। किसका? तो ग्राम स्टेन का। ठीक है, और इसके बाद क्या है? ल्यूगल्स आयोडीन। ल्यूगल्स आयोडीन क्या है? आप तो जानते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं? तो इसको यूज करते हैं हम लोग रूटीन स्टूल रूटीन में हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो वेट माउंट स्लाइड पे जो बनाते हैं स्टूल का, तो वहाँ पे ही हम लोग ल्यूगल्स आयोडीन यूज करते हैं। तो इसके बाद क्या है? एसीटोन। एसीटोन को हम लोग एज ए फिक्सेटिव के हिसाब से यूज करते हैं। चाहे आपको हिस्टोपैथोलॉजी में हो, चाहे आपको साइटोलॉजी में हो, चाहे बहुत जगह इसका हम लोग इसको क्या करते हैं? एज ए फिक्सेटिव के हिसाब से इसको यूज करते हैं। बहुत जगह डाइल्यूएंट के हिसाब से केमिकल को डाइल्यूएंट के हिसाब से यूज किया जाता है, लेकिन हमारे पैथोलॉजी में ज़्यादातर इसको जो होता है हिस्टोपैथोलॉजी में क्या करते हैं? फिक्सेटिव, एज ए फिक्सेटिव के हिसाब से इसको यूज करते हैं। इसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या है? व्हिच सॉल्यूशन डिवाइड बैक्टीरिया इनटू एसिड एंड नॉन एसिड फास्ट? तो इस ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया? एल्बर्ट स्टेन। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? एल्बर्ट स्टेन, जिसको हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? कोर्नी बैक्टीरिया डिप्थेरिया को हम लोग कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया को डिटेक्शन करने के लिए। ठीक है, हम लोग इसको इस स्टेन को यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है? मेटाक्रोमेटिक ग्रेनुल्स वहाँ पे हम लोग को दिखता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन हम लोग आप बार बार बता रहा हूँ, इसको हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। एक है नीचे, सबसे नीचे जो दिया हुआ है वो क्या है? मेलाचाइट ग्रीन। तो इसको शायद इसको ट्रीटनेस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। एक बार देख लीजिएगा मेलाचाइट ग्रीन के बारे में। ठीक है, थोड़ा अभी डिस्टर्ब हो रहा है। तो अब क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 59। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 58। सॉरी, क्वेश्चन नंबर क्या है? 58। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बताया गया कि व्हिच गैस इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन थिएटर? ऑपरेशन थिएटर में जो होता है, हम लोग किस गैस के द्वारा स्टेरिलाइज करते हैं? तो याद रखिएगा, फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा। किसके द्वारा? तो फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 59
कि widely used solidifying agent for the preparation of solid media। हम लोग कौन सा ऐसा सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज करते हैं, इसके कारण क्या होता है, मीडिया जो होता है सॉलिड होता है। तो उसमें से एक आता है आपका अगर को हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, तो मीडिया को जो होता है सॉलिडिफाइंग करने के लिए, ठीक है, किसके लिए, सॉलिडिफाइंग करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला गया है कि which type of media contain the substance that prevent the growth of microorganism। बोला गया है किस टाइप का मीडिया होता है जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करता है ग्रो करने से, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनरिच्ड मीडिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया इनरिच्ड मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया और ट्रांसपोर्ट मीडिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सिलेक्टिव मीडिया। क्या होता है सिलेक्टिव मीडिया में, क्या होता है आपका सभी ऑर्गेनिज्म जो होता है वहां पे ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में ले लीजिए आपका मैकोंकी अगर में क्या होता है, मैकोंकी अगर, ठीक है, मैकोंकी अगर क्या है, यह एक क्या है सिलेक्टिव मीडिया माना जाता है और इसको डिफरेंशियल मीडिया भी माना जाता है, ठीक है। डिफरेंशियल मीडिया और सिलेक्टिव मीडिया दोनों के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है आपका मैकोंकी अगर में, इसमें बाइल सॉल्ट दिया जाता है, इसके कंपोजिशन जो होता है उसमें एक बाइल सॉल्ट और क्रिस्टल बोहेरेट भी होता है, जो क्या करता है आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्रो करने से इंटरफेयर करता है। 100% तो नहीं रोक पाता है, बट कुछ ग्राम पॉजिटिव भी इसमें ग्रो कर जाता है, बट ज़्यादातर केस क्या होता है आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ये जो बाइल सॉल्ट और क्रिस्टल बोहेरेट क्या होता है मैकोंकी अगर में वो ग्रो नहीं करने देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक इंटरफियर करता है, इसीलिए इसको सिलेक्टिव मीडिया हम लोग मानते हैं, क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ज़्यादातर ये ग्रो नहीं करने देता है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ग्रो करने देते हैं। और डिफरेंशियल मीडिया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल मीडिया हम लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया में ये डिफरेंशिएट कर देता है। इसमें क्या होता है, जो लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होता है ये पिंक हो जाता है, ठीक है, किस टाइप का पिंक कलर जो होता है प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये वैसे ये क्या होता है स्लाइटली रेडिश होता है, कौन सा मैकोंकी अगर, तो वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा स्लाइटली आपको पिंक, प्योरली पिंक आपको देखने को मिलेगा लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, ठीक है। अब आते हैं इसमें कि नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको जहां पर मैंने मीडिया करवाया था वहां पर मैं आपको डिटेल से बता दिया था कि कौन सा मीडिया में कौन सा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मीडिया, इनरिच्ड मीडिया जैसे कि ब्लड आ जाता है, चॉकलेट अगर आ जाता है, ठीक है। इनरिचमेंट मीडिया जैसे क्या हो गया न्यूट्रिएंट ग्रोथ हो गया। ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या है, ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या है, कैरी ब्लेयर मीडिया जो होता है एक ट्रांसपोर्ट मीडिया है, ठीक है। तो ऐसे करके जो है सारे के सारे एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा कौन मीडिया है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या दिया हुआ है कि फॉर पॉस्चुराइजेशन होगा, ठीक है। पॉस्चुराइजेशन ऑफ मिल्क इट इज हीटेड हाउ लॉन्ग एट 63 डिग्री सेल्सियस। बोला गया कि हम लोग जो मिल्क का पास्चुराइजेशन जो करते हैं उसके लिए हम लोग 63 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं उसको हीट करते हैं तो कितने देर के लिए हम लोग उसको रखते हैं, तो उसको हम लोग कितने देर के लिए रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया 20 मिनट्स, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है 40 मिनट्स, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया 30 मिनट्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया आपको 50 मिनट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 मिनट्स। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 30 मिनट हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो 63 डिग्री को यदि हम लोग देखा जाए फ़ारेनहाइट में, तो ये फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 161 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, ठीक है। तो इतना डिग्री पर हम लोग इसको रखते हैं, ठीक है। यदि पूछता जाएगा आपको 72 डिग्री जल्दी सेल्सियस पर हम लोग रखेंगे तो उसको
कितने देर तक हीट करेंगे, तो मात्र ओनली फॉर 15 सेकेंड तक हम लोग इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। यदि ये पूछ दिया जाएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम लोग करेंगे तो हम लोग कितने देर के लिए हीट करेंगे, तो मात्र 0.1 सेकेंड के लिए हम लोग हीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अचानक हम लोग को कूल करना पड़ता है। क्या करना है, अचानक पूरे जैसे सडनली उसको कोल्ड करना पड़ता है, जिससे कारण क्या होता है, आपका बैक्टीरिया जितने भी होते हैं उसमें डेड कर जाते हैं। तुरंत इंक्रीज हाई लेवल में हीट करना पड़ता है और तुरंत उसको क्या करता है, ठंडा करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे होता है पास्चुराइजेशन। अब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर आपका 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोला गया कि व्हिच टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट ग्राम नेगेटिव बैसिली। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो इसका क्या हो जाएगा, इंडोल टेस्ट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट। तो हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं, तो इंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली को डिटेक्शन करने के लिए, जो क्या होता है, ग्राम नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इंडोल टेस्ट हो गया। लेसिथिनेज टेस्ट, लेसिथिनेज टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं, कोलिस्ट्रीडियम परफेंजिस को क्या कहते हैं डिटेक्शन करने के लिए। यह है क्या, ये सब क्या है, बायोकेमिकल टेस्ट है, ठीक है। बैक्टीरिया को डिटेक्शन करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया कौन सा पॉजिटिव देता है, ये क्या होता है, लेसिथिनेज टेस्ट। इसमें कोलिस्ट्रीडियम परफेंजिस जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव देता है, कौन, लेसिथिनेज टेस्ट, ठीक है। इसके बाद होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोज टेस्ट। इसको आप बुक में पढ़ेंगे तो डीएनएज टेस्ट के नाम से जानते हैं हम लोग, डीएनएज, ठीक है, टेस्ट के नाम से जानते हैं। जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो होता है इसका पॉजिटिव होता है इस टेस्ट में, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये सारे का सारे था। और इसके बाद इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 52 का 62 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोला गया है कि व्हिच एंटीबायोटिक इनहिबिट द सेल वॉल। कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक है जो सेल वॉल को सिंथेसिस होने से इनहिबिट करते हुए रोकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर बी पोलीमैक्सिन, ऑप्शन नंबर सी टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन नंबर डी एथ्रोमाइसिन। देखिए इसमें सारा का सारा क्या, यह है एक एंटीबायोटिक है, बट इसमें जो है पेनिसिलिन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो सेफेलोस्पेरिन, एक पेनिसिलिन और दूसरा क्या है, सेफेलोस्पेरिन ग्रुप के जितने ड्रग्स होते हैं ये सभी क्या होते हैं आपका एंटीबायोटिक। ये सब एंटीबायोटिक क्या होते हैं, सेफेलोस्पेरिन ग्रुप के जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं सारे सेल वॉल को सिंथेसिस करता है, ठीक है। सेल वॉल सिंथेसिस होने से क्या होता है, उसको इनहिबिट करते हैं, रुकता है। इसके बाद क्या, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला गया है कि व्हिच कल्चर मीडियम इज यूज्ड फॉर एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्ट। इसके लिए हम लोग क्या, ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर ए ब्लड अगर, थायर मार्टिन मीडियम, वे वाटर, और ऑप्शन नंबर डी मूलर हिंटन ब्रॉथ। देखिए मूलर हिंटन ब्रॉथ तो नहीं होता है, मूलर हिंटन अगर क्या आता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूलर हिंटन ब्रॉथ, सॉरी अगर, मूलर हिंटन अगर को हम लोग ये क्या करते हैं, यूज करते हैं एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्ट में। लेकिन अगर नहीं यहाँ ब्रॉथ दे दिया है तो आपसे इसको क्लिक करेंगे तो आपको राइट ही आंसर हो जाता, ठीक है, 1 मार्क्स आपको मिल जाता। इसके बाद क्या, क्वेश्चन नंबर 65, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इंडिकेट ग्रोथ इन कल्चर मीडियम। इसमें से बोला गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा आंसर है जिससे हम लोग पता चलेगा कि कल्चर मीडियम ग्रोथ हुआ है। टर्बिडिटी तो कहाँ, तो लिक्विड में आपको मिलेगा। प्रिसिपिटेशन, ये भी आपको लिक्विड पार्ट में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मीडिया क्या होता है, इसमें क्या है, कल्चर मीडिया बताया गया है। कल्चर मीडिया इसमें ये नहीं बताया कि कल्चर कौन सा मीडिया, सॉलिड मीडिया ना लिक्विड मीडिया, ठीक है। यदि लिक्विड मीडिया होगा तो टर्बिडिटी आ जाता है वैसे ही, क्योंकि ग्रो हो जाएगा तो टर्बिडिटी आ जाएगा ही, तो इसे कारण भी पता चल जाएगा। कोआगुलेशन तो होगा नहीं। दूसरा क्या है, डी पिगमेंटेशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पिगमेंटेशन ही होगा, ठीक है। चाहे लिक्विड मीडिया हो चाहे आपका क्या कहते हैं सॉलिड मीडिया, दोनों में क्या होता है, जब ग्रो करता है बैक्टीरिया तो पिगमेंटेशन फॉर्मेशन होता है, ठीक है, होता है पिगमेंट फॉर्मेशन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है।
इसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर 66, नोजोकोमियल इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय, नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है किसके द्वारा कॉज करता है? तो ये आपको सभी लोगों को पता होगा कि ऑप्शन नंबर ए सीडोमेली, ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनोसा, ऑप्शन नंबर सी मेलाय, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनोसा। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है? सीडोमोनास ऑर्गेनोसा होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 67 में क्या दिया गया है कि टिटनस इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम। तो बोला गया, देखिए वैसे तो क्लोस्ट्रीडियम को डिफरेंट पार्ट होता है। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी होता है, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेस होता है, क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum होता है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल होता है, और भी इसका टाइप्स है। ठीक है, इसमें पूछा गया है तो इसका कौन सा राइट आंसर, टिटनस कौन सा क्लोस्ट्रीडियम के द्वारा कॉज करते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी टेटानी। बट बाद बाकी जो है उसका भी इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा क्या कॉज करता है। जैसे क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेस जो होता है ये क्या करता है? मोस्ट कॉमनली जो होता है गैस गैंग्रीन कॉज करता है। क्या करता है? गैस गैंग्रीन करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये क्या काज करता है? तो ये जो है आपका फूड पॉइजनिंग करता है। क्या करता है? फूड पॉइजनिंग। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ये भी जो क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल्ट होता है ये भी फूड पॉइजनिंग करता है, क्योंकि ये जो होता है आपका इंटेस्टाइन में क्या होता है? इन्फेक्शन का होता है, जिसके कारण क्या होता है? डायरिया कॉज कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फूड पॉइजनिंग ही माना जाएगा, या तो डायरिया भी बोल सकते हैं किसमें? ऑप्शन नंबर सी का। ये सारा का सारा मैटर है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बताया गया है कि बैसिलस डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय, बैसिलस डिसेंट्री किसके द्वारा कॉज करता है? तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 68। तो बैसिलस डिसेंट्री जो होता है आपका ऑप्शन नंबर सीगेला, बी साल्मोनेला, सी प्रोटियस स्पीशीज, सी डी क्या है? साइटोबैक्टर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीगेला हो जाएगा, जो क्या होता है आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसमें एक चीज और बता दूं, ऑप्शन नंबर सी जो है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है प्रोटियस स्पीशीज से, जो प्रोटियस मिराबिलिस जो होता है, कहीं कहीं ऑप्शन में कोई क्वेश्चन पूछा दिया कौन ऐसा बैक्टीरिया है जो स्वार्मिंग इफेक्ट करता है? ठीक है, या तो स्वार्मिंग मोटिलिटी से ग्रो करता है, तो कौन सा हो जाता है? प्रोटियस मिराबिलिस होता है। क्या होता है? प्रोटियस मिराबिलिस क्या होता है? स्वार्मिंग इफेक्ट, स्वार्मिंग मोटिलिटी बोल सकते हैं। स्वार्मिंग मोटिलिटी से क्या ये ग्रो करता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है? Which specimen is more appropriate for culture of bacteria in the first week of typhoid? टाइफाइड के लिए जो होता है मोस्ट जो अप्रोप्रिएट रिपोर्ट देता है कल्चर, या कल्चर के लिए जो मोस्ट एक्यूरेट जो होता है, कौन सा आप स्पेसिमेन यूज करेंगे, ये पूछा गया है। तो इसके लिए कौन सा? फीसेज, यूरिन, ब्लड, डी CSF। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और यहाँ पर हम लोग ब्लड ही लेंगे कल्चर के लिए। ठीक है, या तो आप इससे बेटर होता है यदि आप लोग बोन मैरो यदि करवा दें तो बोन मैरो का इससे बेटर रिपोर्ट आएगा। ठीक है, तो इससे बोन मैरो तो है नहीं, तो आप इसका क्या करेंगे? ब्लड आपको ले सकते हैं। किसके लिए? स्पेसिमेन मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर कल्चर के लिए, फर्स्ट वीक में कल्चर के लिए। ठीक है, इसके बाद जो है क्या? क्वेश्चन नंबर 70। तो आज मैं यही पर रखता हूँ 70 तक ही। ठीक है, नहीं तो 71 भी करवा दूंगा, कर ही देता हूँ आज। 70 क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया पैरासाइट। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ मलेरिया पैरासाइट। इसे बोला गया है कि मलेरिया पैरासाइट को हम लोग डिटेक्शन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चीज हम लोग यूज करते हैं? प्लेटलेट को करते हैं, नहीं करते हैं, सीरम को करते हैं, नहीं करते हैं, प्लाज्मा को करते हैं, नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं? RBC को हम लोग यूज करते हैं। किसके लिए? तो मलेरिया पैरासाइट को डिटेक्शन करने के लिए। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्या? 170। चलो 171 172 करते हैं, जिससे ये पेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, 171 में क्या बताया गया है कि व्हिच सेरोलॉजिकल टेस्ट डन एस्केरियोसिस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एस्केरियोसिस डिटेक्शन करने के लिए कौन सा सेरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं? किस मेथड से करते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? इलाजा है, बी क्या है? BFT है, सी क्या है? CF है, डी क्या IHA है। इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इलाजा टेस्ट हम लोग करते हैं। किसके लिए?
आपका एस्केरिसिस को डिटेक्शन करने के लिए एस्केरिसिस के को एस्केरिसिस डिटेक्शन करने के लिए जो सेरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, किस मेथड के द्वारा, तो इलाइजा के द्वारा करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलाइजा लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे होता है, ठीक है। इसका इलाइजा का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसके बाद आता है बीएफटी। क्या है बीएफटी, हम लोग बीएफटी का जो फुल फॉर्म होता है, इसका जो होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है, देखिए भूल गया, हाँ, इसका जो फुल फॉर्म होता है बेंटोनेट फ्लोक्यूलेशन टेस्ट होता है, जो यूज होता है आपको किसके में, तो हमको लगता है जहाँ तक रिमोटॉइड अर्थराइटिस डिटेक्शन करने के लिए, जिसमें क्या होता है आपका शायद इसके लिए करते हैं आप लोग, हमें कमेंट करके बताइए कि बीएफटी के किसके लिए करते हैं। शायद मेरे हिसाब से रिमोटॉइड अर्थराइटिस के लिए भी करते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है सीएफ। तो कोई शायद कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसके द्वारा हम लोग टेस्ट करते हैं, तो यदि आपको पता होगा सीएफ कोई मेथड है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद आता है आईएचए होता है इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन ऐसे होता है, ठीक है, जिसके द्वारा इस मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इंटेवा हिस्टोलाइटिका या कालाजार हम लोग इसके द्वारा जो हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं इस मेथड के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 72, एमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय व्हिच पैरासाइट, ठीक है। बोला एमीबिक डिसेंट्री होता है किस पैरासाइट के लिए, किस पैरासाइट के द्वारा कॉज करता है। अब भी आपको कुछ देर पहले मैंने बताया था बेसिलस डिसेंट्री के बारे में, कौन कॉज करता है, तो वहाँ पर क्या था, सीगेला था। देखिए यहीं पे तो बगल ही तो है, मैं बोला था कहाँ, यही तो है सीगेला। क्या था, बेसिलस डिसेंट्री जो है कौन कॉज कर रहा था, सीगेला कर रहा था। और यहाँ पे क्या पूछा कि अमेबिक डिसेंट्री, तो अमेबिक डिसेंट्री कौन कॉज करेगा, एंटीवा हिस्टोलाइटिका, जियार्डिया, या तो आपका ई कोलाई या बी कोलाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 172 का इंटामीबा हिस्टोलाइटिका क्या करेगा, एमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है, ठीक है। और ये डायरिया भी कॉज कर सकता है, ठीक है। और जैसे और जियार्डिया एम्ब्लिया क्या है, ये डायरिया कॉज करता है, ठीक है। ई कोलाई क्या करता है, तो ये यूटीआई करता है, और भी डिफरेंस टाइप का इन्फेक्शन करता है। तो इन्फेक्शन करने के ढेर सारा इन्फेक्शन कर सकते हैं मोस्ट कॉमनली, लेकिन ई कोलाई जो होता है यूटीआई इन्फेक्शन करता है। जियार्डिया क्या करता है आपका, ये जो है अभी मैंने क्या बोला, डायरिया कॉज करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, तो अब इस इंटरव्यू हिस्टोलाइटिका क्या करता है, और डिसेंट्री डायरिया, तो डिसेंट्री तो कर ही रहा है, डिसेंट्री डायरिया भी करता है और लीवर एब्सेस भी करता है, ठीक है। ये सारे के सारी चीज़ें करती है। और भी यदि पूरे डिटेल्स बता देंगे तो इसमें क्वेश्चन जो इंटरव्यू हिस्टोलाइटिका से जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन जो आता है आपको पूछा जाता है, जो ट्रोफोजोइट होता है, ट्रोफोजोइट जो होता है, ठीक है, उसका मूवमेंट क्या होता है, तो सीटोपोडिया उसका क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो और यदि कुछ पूछा जाए तो इसका पूछ देगा कि इसका हैबिटेट क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा जो इसका जो हैबिटेट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और ये जो है पूरा ट्रोफोजोइट जो है, इसका डिटेल्स जो है मैंने आपको एक वीडियो में करवाया भी हो, तो वहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, तो मैं इसको यही खत्म करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ये जो है आपका थर्ड पार्ट था डीएसएसबी लैब असिस्टेंट क्वेश्चन पेपर का, और फोर्थ पार्ट मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें संभव नहीं है, बहुत ही लंबा वीडियो हो गया है। तो फोर्थ पार्ट में पूरा कंप्लीट कराने के बाद आपको लैब असिस्टेंट का इसका डीएसएसबी क्वेश्चन पेपर जो है मैं आपको क्या करूँगा, लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। कहाँ पे, तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे जाके चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी आप ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहीं से हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।